कुछ पैसे वो किस्त लिए थे ब्याज पे, लेडीजों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उस दिन तो सोमवीर गाली भी दे के गया मेरे को, मैं जब बोल गई। रिक्शा तक नहीं चलाने देते थे, ब्याज पे ब्याज चढ़ाते गए, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते गए। इसी प्रेशर में आके मेरे भाई ने 14 तारीख को सुबह 6 बजे लगा ली। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। तो देखिए, हम अक्सर जो है आपको कुछ ऐसी घटनाओं का सामना कराते हैं जहां पर कहीं ना कहीं किसी के घर का चिराग जो है यहां पर चला जाता है, चिराग बुझ जाता है। तो इसी तरह से एक और खबर जो है आज हमारे सामने आई है। तो फिलहाल देखिए, मेरी जो मौजूदगी है वो पश्चिम विहार वेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से बिल्कुल कुछ चंद कदमों पर है। और फिलहाल यहाँ पर क्या हालात हुए कि एक माँ ने जो है अपने घर का जो चिराग है वो आज खो दिया है। तो उन्हीं से आज हम बात करने आए हैं, उन्हीं के घर वालों से आज हम बात करने आए हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या घटना हुई है। तो चलिए एक बार चलते हैं उनके परिजनों के पास। तो नमस्कार मैम, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, आप जो मृतक है उनकी क्या लगती है? मैं उनकी बहन हूँ, छोटी। अच्छा, उनकी छोटी बहन है आप? हाँ जी मैम। अच्छा, पूरी घटना क्या थी, कुछ बता सकते हैं आप मुझे? हाँ जी मैम ऐसे था कि मेरे भाई संदीप ने कुछ समय पहले कुछ जाटों से कुछ पैसे वो किस्त लिए थे ब्याज पे। तो मेरा भाई वो पैसे और उसकी किस्तें दे भी रहा था। और बाद में कि क्या हुआ कि जो किराए के रिक्शे थे वो बंद कर दिए गए और अपने रिक्शे के लिए बोला गया। तो उसमें थोड़ा सा कि काम जो थोड़ा सा हमारा बंद हो गया था, इसकी वजह से थोड़ी सी हम नहीं दे पा रहे थे। तो उतने में ही जाटों ने क्या किया कि ब्याज पे ब्याज चढ़ाते गए, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते गए। तो हमने बाद में मैंने अपने नाम पे ई रिक्शा भी निकलवाया, भाई को वो भी लेके दिया। बाद में हमने फिर से थोड़ी सी किस्तें थी तो थोड़ा सा काम धंधा थोड़ा मंदा हो गया था, तो बीच में नहीं दे पाए। बाद में इन्होंने क्या किया कि रिक्शा भी चलना बंद कर दिया। कह रहे थे कि हमारे जो भी गैप हुआ है एक ही बार सारे हमारे पैसे इकट्ठे दो। इन्होंने क्या किया कि बाद में लेडीज़ों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। रोज़ रात को आ जाते थे, दरवाज़ा खटकाते थे, मारपीट करने की कोशिश करते थे। रिक्शा तक नहीं चलाने देते थे, अगर वो जाता था तो उसको जान से मारने की धमकी देते थे, उसके साथ मारपीट भी करते थे। मरने के 2 दिन पहले तो सोमवीर एक है तो उन्होंने उसको मारा भी था। की जो नाइट थी उसमें भी एक आया था, वो सौरभ आया था, उसने तो औरतों को भी बहुत ज़्यादा, आप लोगों को भी मारपीट करा है? हाँ, हमें भी, हमारे साथ भी धक्का मुक्की की है। वो मेरी भाभी है प्रेग्नेंट, उसके साथ भी धक्का मुक्की की है। और इतनी गंदी की बातें करते हैं, इतने मारपीट करते थे रोज़। ना तो 25 से 20 दिनों से रिक्शा चलने दिया और ना ही उसको बाहर निकलने दिया। अगर वो निकलता तो मारते थे। और हमें भी बाद में रोज़ रात को आ जाते थे, एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आ जाता था। और इतनी गंदी हमसे बातें करते थे, हमारी माता जी को धक्के दे देते थे। उनसे भी इतना प्रेशर डाला जाता था कि हमें कहीं से भी पैसे दो, जैसे भी पैसे दो। हम हाथ भी जोड़ते थे, हम रिक्वेस्ट भी करते थे कि भैया जहाँ तो फिर रिक्शा चलने दो। आप रिक्शा अगर हम बाहर निकालते तो आप कहते हैं कि रिक्शा छीन लेंगे, रिक्शा उठा के ले जाएंगे। और हम तो मैम इतने गरीब इंसान है कि अगर रिक्शा चलाते तो पैसे देते, तो रिक्शा तो हमारा चलने ही नहीं दिया। तो इसी प्रेशर में आके, इसी डिप्रेशन में आके मेरे भाई ने 14 तारीख को सुबह 6 बजे लगा ली। और मैं उनकी बहन 10 सालों से उन्हीं के साथ रह रही थी। वो बेचारे मेरी बेटी का, मेरी मम्मी का एक ही सहारा थे। वो तो इन्होंने छीन लिया। तो मैम पैसे तो थोड़े करके हम दे ही देते। आज हमारा जो सहारा चला गया, हमारा जो घर का चिराग चला गया, हम वो कहाँ से लाए मैम? बिल्कुल। अच्छा, ये पहले भी क्या इन्होंने कभी ऐसे हरकत करी जो ये जिनसे पैसे ले गया, अगर उन्हें पैसे ना दिए जाते तो पहले भी आदत? मैम 3-4 महीनों से ऐसा ही हो। पुलिस कंप्लेंट आप लोगों ने नहीं की? मैम पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की मैम, थाने में अगर जाते भी तो ये लोग पैसे वाले होते हैं मैम, पैसा दे देते हैं हम लोगों पे। और वैसे भी मैं घर पे काम करती हूँ, सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ, हमारे पास हम तो इसी में जुटे रहे कि कहीं से इकट्ठा करें, कैसे मेरी कोई सैलरी आ जाए, कुछ कहीं से भी इकट्ठा कर ले। हम तो यही कोशिश कर रहे थे कि कहीं से पैसे इकट्ठे करके इनको दे देंगे। उतने में इन्होंने इतना अजलील करना शुरू कर दिया, मारपीट करनी शुरू कर दी, दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए, घरों के अंदर आने की कोशिश की कि हम बाथरूम तक आपके चेक करेंगे, आपने अपना बच्चा यहाँ छुपाया है। लेडीज़ों को 10 बजे रात कह रहे थे आप बाहर निकलो, हम घर के अंदर घुसेंगे। तो मैम इतना डिप्रेशन, इतनी गाली गलौज 3-4 महीनों से और इतना बेइज्जत कर रहे थे औरतों को भी। इसी डिप्रेशन में आके मेरे भाई
करिए। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले क्या जैसे जब उन्होंने यहाँ पे कर्जा लिया तो क्या यहाँ पर उन्होंने आप लोगों से बोला था कि ऐसा टाइम है या फिर कुछ % का ब्याज उन्होंने बताया कि इतना ब्याज लगेगा, ऐसा कुछ पहले बात बताई गई थी? मैम जैसे कि 10 लेते थे, 10 के ऊपर ही इतना ब्याज देते थे, ब्याज लगाते थे। और मैम जितने पैसे हम लोगों ने लिए थे जबकि हम उससे डबल दे चुके थे। अच्छा दे भी चुके थे। हाँ। लेकिन वो था कि हमें हमारी जो बीच में जो गैप गया थोड़ा सा रिक्शा ना चलने की वजह से कि हमें वो एकदम से हमारी रकमें इकट्ठी दो। अच्छा। और वो हम दे नहीं पा रहे थे। अब मैडम जी अगर तुम मारने की धमकी दोगे, जान से मारने की धमकी दोगे तो आदमी सामने तो आएगा ही, डरेगा ही। हर एक को अपनी जान की परवाह है, जहाँ उसको अपनी जान चाहिए। तो वो बेचारा इधर उधर छुपता भी था। बिल्कुल। और वो छुपता रहा। उसको इतना प्रेशर डाला गया, इतना उसको जलील किया गया, हम सबको इतना जलील किया। तो मैम वो बाहर ना निकलने की वजह से, काम ना करने की वजह से उसे फांसी लगाई है। अच्छा देखिए फिलहाल अभी हमारे साथ यहाँ पर उनके और भी परिजन मौजूद हैं, एक बार उनसे भी हम लोग जुड़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार मैम, अपना नाम बता दीजिए। पंचम। अच्छा आप परिजन जो मृतक है उनकी क्या लगती है? छोटे भाई की बहू। छोटे भाई की बहू। अच्छा क्या मतलब क्या ऐसे जो मृतक है तो क्या उनके साथ लगातार ऐसे बदतमीजी? हाँ जी ऐसी की जाती थी। हम लोग बोलते हमारे साथ भी करते थे। अच्छा आप लोग हमारे साथ भी करते थे। अच्छा। धक्का मुक्की। उस दिन तो सोमवीर गाली भी दे के गया मेरे को। मैं जब बोल गई तो मेरे को गाली भी दे के गया। अच्छा। कि तुम जाओ जो करना है कर लो। अच्छा हाँ। अच्छा जब अभी फिलहाल जैसे उन्होंने यहाँ पर अपनी जान अभी त्याग दी तो उसके बाद क्या पुलिस वगैरह आई अभी तक? हाँ जी पुलिस वो आई थी। तो पुलिस का क्या कहना है? कुछ नहीं, पुलिस का कुछ नहीं। क्या आप बोल रही है कि अब परेशान करेंगे तो आना हमारे पास। अच्छा अब परेशान करेंगे तो? हाँ जी। लेकिन अब पहले तो यहाँ पर अब घर का चिराग जो है वो बुझ गया, अब क्या परेशान करना है? तो अब इस चीज के लिए पुलिस नहीं बोल रही है कि आप लोगों के यहाँ पे न्याय दिलाया जाएगा या कुछ है? कल बोल के गया तो आप कहीं जाना नहीं। हाँ। हम ही न्याय दिलाएंगे। अच्छा हाँ मतलब कि कहीं नहीं जाना। अब कहीं जाना नहीं, अब किसी की सुनना मत, हम ही दिलाएंगे जो न्याय। अच्छा तो आपको विश्वास है कि मिल जाएगा आपको यहाँ न्याय उनके द्वारा? अभी तक नहीं आया। अभी तक तो हमारे पास कोई भी नहीं आया हमें इंसाफ दिलाने के लिए। और जिस दिन हमारे भाई ने डेथ किया उसने लगाई है, हमने लोगों ने बोला कि इन लोगों ने प्रेशर डाला था इसलिए। और पुलिस वालों ने तो ये बोल दिया कि उन्होंने पैसे दिए थे वो तो मांगेंगे ही। हाँ तो आप हमारे पास आ जाते हो। और मैम अगर जाते भी तो उस टाइम मैम कोई नहीं सुनता हम लोगों की। बाद में कह देते हैं कि कोई बात नहीं आप पैसे दे दो। मैम ना कोई हमारे लोगों की कंप्लेंट सुनता है, ना कोई हमारी सुनवाई होती है। हमें नहीं लगता कि हमें कोई इंसाफ दिलाएगा। तो देखिए फिलहाल जो बात यहाँ करी जा रही है कि संदीप जो थे उनको फाइनेंसर्स ने यहाँ पर दबाव डाल करके उनकी यहाँ पर ऐसी दशा कर दी कि उन्हें एंड में ये कदम उठाना पड़ा। देखिए यहाँ पर जो है फिलहाल यहाँ उनके पड़ोसी भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं उनसे भी। तो नमस्कार मैम, एक बार अपना नाम बता दीजिए। आशा। अच्छा आप भी यहीं रहती हैं? हाँ। अच्छा क्या आपने कभी पहले ऐसा कुछ सुना था कि यहाँ पे आते हैं मारपीट करते हैं? 2 बार से देखा भाई, हमने भी खड़ा होगा दूर से। हाँ। पास में नहीं है, अच्छा नहीं लगता किसी के घर का मामला। हाँ। तो जैसे इनसे बोला बुलाई हो रहा था बहुत। अच्छा तो ऐसे बहुत बार हो चुका है? 2 बार आपने देखा? 2 बार तो मैं भी देखा। अच्छा तो फिलहाल जैसे मारपीट करने आते थे तो ये ऐसे और भी लोगों के साथ करते हैं या फिर अभी करते हैं? सब बोल रहे थे, रिक्शा चलाने वाले है ना, सभी बोल रहे थे। अच्छा अक्सर रिक्शा वालों के साथ करते हैं ऐसा? तो बाकी हम तो ये चाहते हैं ऐसा कोई माँ का बेटा और ना सिर्फ जाए। बिल्कुल। हाँ जैसे इनको खोया। बिल्कुल। अच्छा देखो जैसे अभी जो उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए थे, जिस चीज़ पे पैसे उनको दिए गए थे, तो फिलहाल फ़र्ज़ था कि उनको पैसे पूरे ना दिए जाए। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं दिए जा रहे तो क्या यहाँ पर आकर मारपीट करना सही था? गलत है भाई, गलत है। देखिए फिलहाल जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर सुना कि काफ़ी ई रिक्शे वाले भी यहाँ पर मौजूद थे जिनका कहना था कि उनके साथ भी सेम जो है संस्कार पे सारे कट्टे थे, सारे ई रिक्शे वाले थे। सबका कहना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ऐसी चीज़ें करी जाती है, काफ़ी जो है ब्याज पे पैसे लगा दिए जाते हैं, जिससे जो इंसान है वो अंत में आ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जान को यहाँ पर निछावर कर देता है। देखिए ये हालात जो है अब शुरू से लगातार ऐसे चलते आ रहे हैं। अब भी ये हालात है, यहाँ पर फिर एक घर का जो दीपक है आज बुझ चुका है। देखिए बात ये होती है कि अगर कितनी भी परिस्थिति परेशानी में क्यों ना हो, इंसान को जान देना कोई हल नहीं होता, क्योंकि आपके पीछे जो है आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐसी जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो जान देना या फिर
हत्या करना किसी भी चीज़ का हल यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ जिनकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ऐसा कदम उठाया है वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। हरियाणा बता रही हैं, यहाँ पर जो माता जी है वो कह रही हैं कि वो हरियाणा शायद यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन पुलिस भी है काफ़ी बार यहाँ आई है और उनका भी यही कहना है कि वो कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस चीज़ को देखने के लिए बने रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ। मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।